Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8, मेरी डायरी। यहाँ पर हमें दे रखा है महाराज हमें कहीं घूम आना चाहिए। वैसे कहाँ घूमने जाना चाहते हैं आप लोग? बिल्ली मौसी कहीं भी चलें, लेकिन चलेंगे सब साथ साथ। मुझे भी कहीं घूमे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो यहाँ आपस में ये सारे जानवर घूमने जाने की बातें कर रहे हैं। इससे मतलब हमें ये पता लगता है कि हमारा जो चैप्टर है वो कहाँ से रिलेटेड है, घूमने से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? यहाँ हमें बताया गया है कि जो जानवर है वो कहीं घूम कर आना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ ही चैप्टर का नाम जो हमें दे रखा है मेरी डायरी, वो किस लिए दे रखा है कि कुछ लोगों की हैबिट होती है जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा होता है, क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है, इससे रिलेटेड वो डायरी में लिखते हैं। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि पूरे दिन में उनके साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ उसको अपनी डायरी में रिटर्न करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ में क्या अच्छा मिला क्या बुरा मिला जो कभी कभी होता है उसको रिटर्न करते हैं। तो इस तरीके से जो ये डायरी है इसको 3 तरीके से रिटर्न किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरी किसने लिखी है और क्या लिखा है उस डायरी के अंदर। यहाँ हमें लिखने वाली का नाम नहीं दिया हुआ कि ये डायरी किसने लिखी है, लेकिन यहाँ डायरी लिखने से पहले सबसे ऊपर डेट डली हुई है। इसका मतलब ये 2 अक्टूबर को उसने शुरू की थी। यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आप लोग अपनी डायरी लिखते हो तो इस तरीके से आप अपनी डायरी में डेट और डे मेंशन कर सकते हैं। मुझे भ्रमण करने का बहुत शौक है। मैं अक्सर अपने माता पिता तथा मित्रों के साथ भारत दर्शन करने जाती रहती हूँ। सितंबर की परीक्षा समाप्त हुई और मैं गुजरात घूमने आ गई। कि परीक्षा कौन सी खत्म हुई थी? सितंबर की। और वो घूमने के लिए कहाँ आई? गुजरात में। मैं आज प्रातः ही अहमदाबाद पहुंची हूँ। यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट मतलब तकलीफ होना पीड़ा होना नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी थकान अवश्य अनुभव हो रही है। मीन्स कि हम यात्रा करके आए तो मुझे कोई दुख तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी थक गई हूँ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। मैं इसी पावन दिन गांधी जी के गुजरात में आ पहुंची हूँ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मतलब बहुत अच्छा संजोग है ये कि मैं यहाँ आकर बहुत रोमांचित हूँ। रोमांचित का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। यहाँ आकर दोपहर लगभग 12 बजे मैं साबरमती के तट पर बने आश्रम में पहुँची। हृदय कुंज में बापू का प्रिय भजन गाया जा रहा था। तो यहाँ पे जो आश्रम है वहाँ पहुँचती है वो, और वहाँ पे हृदय कुंज नामक जगह है, वहाँ पर गांधी जी का जो प्रिय भजन था वो गाया जा रहा था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। कि वैष्णव जन उनको कहना चाहिए जो दूसरों की पीड़ा को परेशानी को जानता हो। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणो रे। और अगर हम दूसरे पे कोई उपकार कर देते हैं, उसके दुखों में उसकी सहायता कर देते हैं, तो हमें इस चीज़ का मन के अंदर अभिमान नहीं करना चाहिए। इस भजन को सुनकर हृदय गदगद हो गया। सामने बापू का चित्र था। मैं भी भावमगन होकर भजन गाती रही। भावमगन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लीन हो जाना, उसमें डूब जाना। यह भजन नरसिंह मेहता का है। साएं देर से निवास पर लौटी,
आश्रम का भजन अब भी मन में गूंज रहा था। रात्रि का भोजन करने के पश्चात टेलीविज़न पर समाचार देखते देखते आंख लग गई। तो यहाँ पर उसने 2 अक्टूबर के बारे में बताया कि उसने क्या क्या किया। वो आश्रम में जाती है, हृदय कुंज में जाकर वो भजन सुनती है, उसे बहुत अच्छा लगती है ये सारी चीज़ें। अब बात आ रही है 3 की। 3 अक्टूबर को उसने क्या किया। आज द्वारका आने की मेरी अभिलाषा पूरी हुई। कहते हैं श्री कृष्ण वृंदावन से यहाँ आए थे। तो द्वारका किसकी राजधानी थी? भगवान श्री कृष्ण की। द्वारका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। यह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने यहीं आए थे। यहाँ देर रात तक मैं गुजरात का लोकप्रिय नृत्य गरबा देखती रही। स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे। उनके इस नृत्य ने मेरा मन मोह लिया। अब वो कहाँ कहाँ के बारे में बता रही है? द्वारका के बारे में बता रही है कि द्वारका को एक तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दूसरा ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त जो सुदामा थे वो उनसे यहाँ मिलने के लिए आए थे। और यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? गरबा। इसके बाद बात हो रही है 4 अक्टूबर की। और 4 अक्टूबर में क्या है? आज मैंने जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर चढ़ाई की। अब वो कहाँ गई? जूनागढ़ गई। वहाँ के गिरनार पर्वत पर वो लोग चढ़े। लगभग 3500 फीट की चढ़ाई करते करते मैं थक गई। जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है जिन पे मंदिर बने हुए हैं उनकी चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। मैंने यहाँ जैन मंदिर, बावड़िया, दत्तात्रेय का मंदिर, अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी देखे। तो उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ पर गए तो हमने यहाँ पर जैन मंदिर जो जैनियों के द्वारा बनाया गया था, बावड़ियाँ थी। बावड़ी क्या होती थी? जिसमें पहले रानियाँ नहाने के लिए जाती थी। दत्तात्रेय का मंदिर, अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख देखे। यहाँ पास ही के जंगल में सिंह रहते हैं। यहाँ सिंह को स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। मैंने इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाया। इतने समीप से सिंह को देखना वास्तव में एक रोमांचकारी अनुभव था। समीप मतलब बहुत पास से उसने क्या देखा? उसने शेरों को देखा। अब 2 अक्टूबर की बात हो गई, 3 की भी हो गई, 4 की भी हो गई। अब बात है 5 अक्टूबर की। आज मैं चोरवाड़ पहुंची हूँ। यहाँ सौराष्ट्र के हरे भरे वातावरण में स्थित है। कि चोरवाड़ कहाँ पे है? सौराष्ट्र के हरे भरे वातावरण में स्थित है। चोरवाड़ के समुद्र तट की ठंडी ठंडी हवा वातावरण को मनमोहक बना रही थी। तो चोरवाड़ में क्या है? समुद्र तट है, मतलब वहाँ पे समुद्र है। घूमने के लिए यह स्थान मुझे बहुत भाया। यहाँ नागरबेल पान के बगीचे हैं। कौन से पान के बगीचे हैं यहाँ? नागरबेल के। और यहाँ के आम के सघन कुंज। सघन कुंज क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं उसको कुंज बोला जाता है। तो यहाँ पर सघन कुंज किसके थे? आम के। तो यहाँ पर आम के सघन कुंज में केसर केरी आम का स्वाद मुझे बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो यहाँ का जो आम फेमस है वो कौन सा है? केसर केरी। यहाँ मैंने सोमनाथ का मंदिर, गर्म पानी का झरना, बैरावल बंदरगाह आदि स्थान भी देखे। कि वहाँ पर उन लोगों ने क्या देखा? जैसे वो जूनागढ़ गए थे तो वहाँ अलग जगह अलग चीज़ें देखी। और यहाँ भी उन्होंने सोमनाथ का मंदिर, गर्म पानी का झरना और बैरावल बंदरगाह देखे। अब तक मैं काफ़ी गुजरात घूम चुकी हूँ। मुझे यहाँ के निवासियों की वेशभूषा बहुत आकर्षक मतलब मन को मोहने वाली, मनमोहक लगी। मैंने अपने लिए वहाँ की वेशभूषा भी खरीदी है। मुझे गुजरात एकता का केंद्र लगा। यहाँ शिव भक्तों के लिए सोमनाथ है तो कृष्ण भक्तों के लिए द्वारका है। जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पालीताना भी यहीं पर है।
यह राज्य सांप्रदायिक सौहार्द का जीता जागता उदाहरण है। ये था आपका चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग अभ्यास। यहाँ सबसे पहले है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी जाने जाते हैं। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी को जाना जाता है। और अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है तो केवल गांधी जी लिखकर छोड़ सकते हैं। द्वारका को किसने अपनी राजधानी बनाया था? श्री कृष्ण ने। तो किसने की जगह आ जाएगा आपका श्री कृष्ण ने। गुजरात के लोकप्रिय नृत्य का नाम क्या है? गरबा। लोकप्रिय नृत्य का नाम गरबा है। गिरनार पर्वत कहाँ है? गिरनार पर्वत जूनागढ़ में है। इसके बाद आते हैं आपके सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। लेखिका अपने के साथ भारत दर्शन करने जाती रहती थी। लेखिका अपने माता पिता के साथ भारत दर्शन करने जाती थी। बापू का प्रिय भजन गाया जा रहा था। कहाँ गाया जा रहा था? हृदय कुंज में गाया जा रहा था। इसके बाद है गरबा। गरबा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात का। गुजरात सौहार्द का जीता जागता उदाहरण है। किसका? प्रेम का, कृष्ण का या सांप्रदायिक? प्रेम सौहार्द का। उसके बाद ब्लैंक के जंगल में सिंह रहते हैं। किसके जंगल में रहते हैं? गिरनार के। इसके बाद है सही वाक्यों पे, सही और गलत वाक्यों पे एक क्रॉस का चिन्ह लगाना है आपको। लेखिका को भ्रमण करने का शौक है। राइट। चोरवाड़ में नागरबेल पान के पत्ते हैं। राइट। श्री कृष्ण ने वृंदावन को अपनी राजधानी बनाया था। गलत। द्वारका को बनाया था। लेखिका ने जूनागढ़ में हिमालय पर्वत नहीं था, वहाँ पे गिरनार पर्वत था। इसके बाद है डायरी के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं आपको। लेखिका कौन से राज्य में गई थी? गुजरात। साबरमती के तट पर बापू का क्या बना हुआ था? आश्रम बना हुआ था। श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया था किसको? द्वारका को। चोरवाड़ हरे भरे वातावरण में स्थित है? किसके? सौराष्ट्र के। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको दे रखा है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो 2 अक्टूबर को। अगर आपको लिखना है पूरा आंसर तो आप क्या लिखोगे? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो किस दिन है ना, ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह 2 अक्टूबर आ जाएगा। बापू का प्रिय भजन किसने लिखा था? अब किसने की जगह आएगा? नरसिंह मेहता ने। बापू का प्रिय भजन नरसिंह मेहता ने लिखा था। द्वारका भारत में कहाँ स्थित है? द्वारका भारत में पश्चिमी किनारे पर। कहाँ की जगह क्या आ जाएगा? पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखे हैं जो आप रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको बहुत लॉन्ग आंसर लिखना है तो यहाँ कहाँ की जगह? पश्चिमी किनारे आ जाएगा। गुजरात में जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? पालीताना में। कहाँ की जगह आ जाएगा यहाँ पर? पालीताना में। गुजरात में सिंह को स्वतंत्र रूप से कहाँ देखा जा सकता है? कहाँ की जगह आएगा? जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के जंगलों में। इसके बाद आता है प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में दीजिए। अब यहाँ एक से अधिक वाक्य में आपको आंसर देने हैं। लेखिका किसे अपना सौभाग्य मानती है और क्यों मानती है?
लेखिका गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन गुजरात पहुंचना अपना सौभाग्य मानती है। कि कहाँ पहुंचना? गुजरात पहुंचना। और क्यों मानती है? क्योंकि वो उस दिन गांधी जी का जन्म दिवस था। तो आप इसको आगे भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि यह गांधी जी का जन्म दिवस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द्वारका क्यों प्रसिद्ध है? अब आपको मैंने अभी बताया था द्वारका क्यों प्रसिद्ध है। द्वारका में 2 चीज़ें हैं। एक तो द्वारका श्री कृष्ण जी की राजधानी थी और श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा उनसे मिलने यहीं आए थे, इसीलिए द्वारका प्रसिद्ध है। एक और भी चीज़ है कि इसे क्या बोला जाता है? भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है, इसके लिए भी ये फेमस है। इसके बाद है बापू का प्रिय भजन सुनकर लेखिका को क्या अनुभव हुआ? बापू का प्रिय भजन सुनकर लेखिका का हृदय गदगद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका ने जूनागढ़ में क्या क्या देखा? लेखिका ने जूनागढ़ में क्या क्या देखा? लेखिका ने जूनागढ़ में जैन मंदिर देखे, बावड़ियाँ देखी, दत्तात्रेय का मंदिर देखा, अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी देखे। इसके बाद नेक्स्ट है लेखिका किस राज्य का भ्रमण करने गई थी? इससे तो आपको पता लग गया होगा कि वो गुजरात का भ्रमण करने गई थी। वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा? लेखिका गुजरात भ्रमण करने गई थी, वहाँ उन्होंने हृदय कुंज, द्वारका, जूनागढ़, चोरवाड़ और इसके अलावा जैसे मंदिर वगैरह हैं, पर्वत हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पर देखी थी। इसके बाद शुरू हो जाता है आपका भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में आपको यहाँ पर दे रखा है वर्णों को जोड़कर लिखो। तो थे और ए, थे, के, आ, का, ने, थे, का, ने, मैं, ए, दे, ई, रे, मैं, ने, दी, रे, मंदिर, ए, वे, ए, से, रेस, ए, वे, से, रे, अवसर, पे, ए, रे, ए, वे, ते, पे, रे, वे, ते, पर्वत, से, ए, मैं, ऊ, दे, रे, समुद्र। यहाँ पे हमेशा आपको आता है कि वर्णों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ आपको वर्ण ही अलग अलग दे रखे हैं जिनको जोड़कर लिखना है। इसके बाद आते हैं, ये है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द से आगे लगते हैं और फिर नया शब्द बनाते हैं। जैसे आपको प्र लगाना है, कार के साथ लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रकार, परमाण, प्रवेश और लास्ट वन इज प्रसिद्ध। तो यहाँ पर कार के साथ पर लग गया तो प्रकार बन गया। यहाँ इसका अर्थ ही बदल गया। मान के साथ पर लगा तो परमाण, वेश के साथ लगा तो प्रवेश। अब इसके बाद आते हैं वाक्यों में सर्वनाम शब्द लिखने। सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी आयु केवल 15 वर्ष है, तो यहाँ पे जो मेरी है, मेरी आयु 15 वर्ष है। यहाँ इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पर नैना को बार बार लिखने की जगह वह उसे, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ना नैना,
तो ये किस लिए लिखा है? बार बार उसका नाम लिखने की जगह इन नामों को बदल दिया। मैं आज पराते ही, तो यहाँ आएगा मैं। द्वारका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, उन्होंने। नृत्य ने मेरा मन मोह लिया, मेरा। सुदामा उनसे मिलने द्वारका आए थे, उनसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों को पहचान करके उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पे हमें शब्द दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताए, और जाति का मतलब होता है जो पूरी जाति के बारे में बताए। यहाँ साबरमती दे रखा है, साबरमती आश्रम का नाम है और एक ही जगह है ये, तो ये है साबरमती। माता, माता बहुत सारी होती हैं। अहमदाबाद, ये जगह का स्पेशल नाम दे रखा है आपको, अहमदाबाद। इसके बाद है देश, देश बहुत सारे होते हैं, पूरी जाति को शो कर रही है ये। आश्रम, आश्रम भी बहुत सारे होते हैं। महात्मा गांधी, ये एक नाम विशेष है आपका, महात्मा गांधी। भोजन, भोजन बहुत तरीके का होता है। और फिर लास्ट वन है आपका स्कंद गुप्त। अब आप ये देखो कि आपको कैसे पता लगेगा। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो केवल विशेष व्यक्ति, विशेष जगह या विशेष वस्तु के बारे में बताए, तो वो तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो पूरे की पूरी जाति के बारे में बताए, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है शब्दों से वाक्य बनाइए। डायरी, मेरे पास एक डायरी है, मैं डायरी लिखती हूँ, मेरी डायरी सुंदर है, मेरी डायरी बड़ी है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। मित्र, रोहन मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, हम मित्र हैं, हम, मेरा मित्र रोज स्कूल जाता है। इस तरीके से आप अपने वाक्य बना सकते हो। राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी है। मंदिर, यह मंदिर बहुत सुंदर है। वातावरण, यहाँ का वातावरण बहुत सुहावना है। यहाँ का वातावरण बहुत सुहावना है। इसके बाद है पूरी दुनिया में, क्या आप इन बातों को जानते हैं? पूरी दुनिया में एन फ्रैंक द्वारा लिखी डायरी बहुत प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात राज्य में है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है, लेखिका को घूमने और डायरी लिखने का शौक है। आपको क्या क्या करने का शौक है, तो आप अपने शौक के बारे में रिटर्न कर सकते हो। ए है, ए जो है वह ख का पिता है, लेकिन ख ए का पुत्र नहीं है। कैसे, अब ये आपको बताना है। जरूरी नहीं है वह पुत्र हो, वो पुत्री भी तो हो सकती है। कि ए ख का पिता तो है, लेकिन ख पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्री तो हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, लेखिका गुजरात की प्रसिद्ध जगहों पे घूमने गई थी। अब आप उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध, अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हो तो उसके बारे में आपको रिटर्न करना है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, आप और आपकी कल्पना। लेखिका प्रतिदिन अपनी डायरी में अपना अनुभव लिखती थी।
यदि आपको घर से विद्यालय जाने और विद्यालय से घर तक आने का अपना अनुभव लिखने को कहा जाए तो आप क्या क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि आप स्कूल में गए, वहाँ आपने क्या क्या किया, क्या नया सीखा, रास्ते में आए आप किससे मिले, तो इस तरीके से आप अपने बारे में लिख सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।